मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय सोनी भगवती सीनियर सेकेंडरी द्वारा संचालित ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम के अंतर्गत मैथ क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। क्लास 11th में जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। इस टॉपिक में काफी बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। त्रिकोणमिति जो होता है वो गणित की एक अलग ही शाखा है। जिस तरीके से अंक गणित, बीज गणित, ऐसे ही पूरा एक गणित है त्रिकोणमिति। तो उसकी अपन ने 10th क्लास में 9th क्लास में स्टार्टिंग पढ़ी थी। केवल किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपातों को अपन ने साइन कॉस टेन कॉट ये नाम दिया था, सेक कोसेक। फिर कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात अपन ने ज्ञात किए थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। क्लास 11th में अपन ने एक एएसटीसी रूल पढ़ा था, एएसटीसी रूल, जिसकी सहायता से अपन 90 डिग्री से बड़े कोणों के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने 360 प्लस थीटा तक की एक टेबल बनवाई थी कि यदि साइन 180 माइनस थीटा है तो अपन क्या लिखेंगे, कॉस 270 प्लस थीटा है तो क्या लिखेंगे। ये एक पूरी टेबल बनवा दी थी। आज हम सभी अनुपातों के लिए 180 डिग्री तक के मान निकाल के उनकी एक टेबल बनाएंगे। 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। 180 डिग्री तक के सभी मान अपन एएसटीसी नियम की सहायता से निकालेंगे और उसको एक टेबल बना के लिखेंगे। समझ में आ गई ना भाई बात? हाँ के ना? तो देखें, सबसे पहले मैंने यहां लिख दिया त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। मान किस किस का निकालेंगे अपन? 120 डिग्री, 90 तक के तो अपन ने 10वीं क्लास में पढ़ लिए थे और याद भी कर लिए थे। अब 135 डिग्री, साथ में 150 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है ना भाई? 180 डिग्री तक के मान अपन निकाल के इसमें टेबल में लिखेंगे और फिर इसको याद कर लेंगे। या तो कहां तक करेंगे अपन? सबसे बेटर यही रहेगा कि उसको निकालना ही सीख लें कि इन मानों को अपन निकालते कैसे हैं। ठीक है ना? तो इन मानों को अपन एएसटीसी नियम से निकालते हैं। एएसटीसी नियम के लिए मैं यहां पे बनाए दे रहा हूं 0, 90, 180, 270 और 360। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। ये अपन पढ़ चुके हैं कि 360 तक के कोण को अपन ने 4 चतुर्थांश में बांट लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले चतुर्थांश में जो कोण होंगे वो 90 माइनस थीटा होंगे या 360 प्लस थीटा होंगे। ठीक है ना? दूसरे में पहले में 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। दूसरे में 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। तीसरे में 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। और चौथे में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ठीक है ना भाई? पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे। दूसरे में साइन और साइन का विक्रम कोसेक धनात्मक होंगे, बाकी के सभी ऋणात्मक। तीसरे में tan और tan का विक्रम कॉट धनात्मक होगा, बाकी का ऋणात्मक।
और चौथे में कॉस, और कॉस का विक्रम सेक धनात्मक होंगे, बाकी के सभी कोण कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। हाँ कि ना। अब पिछले वीडियोस में बताया था, पुनः बता रहा हूं मैं कि एएसटीसी नियम से जो मान है उनको निकालने के दो स्टेप रहेंगे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पहला स्टेप रहेगा कोण के लिए चिन्ह ज्ञात करना, और दूसरा स्टेप है मान लिखना। अब चिन्ह ये बता रखा है मैंने, साइन कोसेक, दूसरे में धनात्मक होंगे। अब मेरे ये सभी कोण कैसे आ रहे हैं भाई, दूसरे चतुर्थांश में ही आ रहे हैं ना। देखो 120 डिग्री यहां बनेगा कहीं 90 के बाद, 135 डिग्री यही बनेगा 90 के बाद, फिर 150 डिग्री और 180 डिग्री सभी दूसरे चतुर्थांश में ले लिए मैंने। ठीक है ना भाई। तो इसका मतलब ये जितने भी मान हैं सभी के साइन और कोसेक, ये वाली लाइन तो धनात्मक आएंगी और ये कैसी आएंगी, ऋणात्मक आएंगी। ठीक है ना। अब निकालना बता रहा हूं। सबसे पहले दिए गए कोण को, जैसे 120 के लिए निकाल रहे हैं अपन, 120 डिग्री के लिए सबसे पहले लिखा साइन 120। सबसे पहले दिए गए कोण को 90 प्लस न्यून थीटा या 180 माइनस न्यून थीटा, न्यून कोण 90 प्लस न्यून कोण या 180 माइनस न्यून कोण। तो मैंने सबको 90 में लिखा बेटा, साइन 90 प्लस 30। ठीक है ना भाई। 90 और 30 को जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। हाँ के ना। अब देखो 90 प्लस थीटा मैंने टेबल बनवाई थी दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में साइन कैसा है, धनात्मक पॉजिटिव रहेगा। लेकिन 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा दोनों पे ही साइन को कॉस में बदलते हैं, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। ठीक है ना भाई। तो इसको मैंने लिख दिया cos 30, और cos 30 का मान हो गया √3/2, यहां लिख दिया √3/2। फिर निकाला cos 120, तो देखे cos 90 प्लस 30, cos दूसरे चतुर्थांश में क्या है, माइनस का, तो माइनस cos 30, सॉरी 90 पे साइन हो जाएगा। अब ऐसे नहीं कहे कि साइन धनात्मक है, पहला चिन्ह ज्ञात करना, तो पहले तो माइनस लगा दिया मैंने, फिर मान 90 प्लस माइनस थीटा पे साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, तो साइन में बदल दिया और 30 डिग्री। कॉस दूसरे में माइनस का है, ध्यान रखें। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो माइनस 1/2 आ गया, माइनस 1/2। फिर निकाला tan 120, तो देखे tan 90 प्लस थीटा, लुक एट 90 प्लस 30 120 दूसरे में काय का होगा, माइनस का, तो पहले तो माइनस लगा ले। फिर 90 के कारण tan को काय में बदलना है भाई, कॉट में, कॉट 30 का मान होता है √3, तो माइनस √3 आ जाएगा, माइनस √3। फिर निकाला cot 120, तो इसको लिखा cot 90 प्लस 30। ठीक है ना भाई। देखो 90 प्लस 30 120, दूसरे चतुर्थांश में cot कैसा है, माइनस का, तो पहले माइनस लगा लेंगे, उसके बाद बदलना है। पहला काम चिन्ह ज्ञात करना, तो पहले चिन्ह लगा लेंगे, उसके बाद मान ज्ञात करना, क्रम से, ध्यान रखें क्रम से। तो मान 90 प्लस माइनस थीटा पे चेंज करना है, 270 प्लस माइनस थीटा पे चेंज करना है, तो cot को बदल दिया tan 30 माइनस 1/√3, माइनस 1/√3। फिर निकाला अपन ने sec 120, तो sec 90 प्लस 30, लुक एट दूसरे चतुर्थांश में sec का माइनस का, तो ये तो पहला काम हो गया चिन्ह देखना। अब दूसरा काम मान लिखना, तो 90 प्लस माइनस पे sec को किस में बदल देना है, cosec 30 में, और cosec 30 का मान होता है 2, तो माइनस के 2 आ गए भाई, कितने आ गए, माइनस के 2।
फिर कोसेक 120, तो लिखेंगे कोसेक 90 प्लस 30। अब 90 पे देखो, पहले तो चिन्ह देखेंगे, कोसेक कैसा है, पॉजिटिव, प्लस का लगाते नहीं है अपन, चाहो तो प्लस लिख लो पहले। फिर मान लिखेंगे 90 पे कोसेक को काय में बदलना है, सेक में, सेक 30। सेक 30 का मान कितना होता है भाई, सीधा लिखें 2/√3। क्या लिखा, 2/√3। इस तरीके से अपन मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब 135 डिग्री के लिए देखें, अब 135 डिग्री के लिए लुक एट 135 डिग्री के लिए साइन 135 डिग्री। सबसे पहला काम चिन्ह देखना है, क्या, चिन्ह देखना। तो चिन्ह के लिए सबसे पहले 90 प्लस न्यून कोण या 180 माइनस न्यून कोण। तो मैंने इसको लिखा 90 प्लस 45, 90 प्लस 45। अब दूसरे से पहला काम क्या है, चिन्ह देखना। तो साइन कैसा होगा बताओ, 135 डिग्री यहां आएगा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में साइन कैसा है, प्लस का, तो इसका मान, ये मान प्लस का आ जाएगा, लिखेंगे नहीं। फिर दूसरा स्टेप क्या है, मान लिखना। तो देखो 90 प्लस माइनस पे साइन को किस में बदलना है भाई, कॉस में। तो कॉस 45 बराबर 1/√2 लिख दो, 1/√2। ऐसे ही कॉस 135 निकालेंगे, तो कॉस 90 प्लस 45, हाँ के ना, बोलो। अब देखो कॉस 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आएगा, और दूसरे में कॉस कैसा होगा भाई, माइनस का। तो ये पहला स्टेप है बनकर कोण के लिए चिन्ह ज्ञात करना। तो कोण के लिए चिन्ह हो गया मेरा माइनस का, माइनस लिख दिया। फिर दूसरा है मान ज्ञात करना। तो मान इससे ज्ञात करते हैं, 90 प्लस माइनस दोनों पे ही कॉस को काय में बदल देना है, साइन में। ऐसा मत कहना कि साइन तो दूसरे में प्लस का होता है, ये साइन नहीं है, ये तो कॉस की जगह साइन आया है, ठीक है ना। इसको वापस प्लस का मत कर देना। साइन 45 का मान 1/√2, तो आंसर आ गया -1/√2, ठीक है ना भाई। अब इससे आगे के मान अपन चाहे तो साइन बटे कॉस से भी निकाल सकते हैं। देखो √2 से √2 कट गया, tan 135 डिग्री बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन 135 बटे कॉस 135। साइन 135 का मान कितना आया, 1/√2। कॉस 135 का मान कितना आया, -1/√2। तो आंसर कितना आ गया भाई, माइनस का 1। या ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैथ में एक ही चीज का मान ज्ञात करने की कई विधियां होती है। अब ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है या हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको जो सुविधाजनक लगे हम उससे ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो भी सुविधाजनक लगे उससे आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार देखो आगे के लिए मैं क्या करूं, कॉट जो होता है वो tan का क्या होता है, विक्रम 1/10। तो 1/1 क्या, -1 आ जाएगा। sec क्या होता है भाई, cos का विक्रम। cos को उल्टा कर दें तो sec के मान आ जाते हैं, तो cos को उल्टा कर दो -√2 आ जाएगा। ऐसे ही cosec क्या होता है, sin का उल्टा, तो √2 आ जाएगा प्लस का। या अपन इसकी सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं आगे के मान, ASTC नियम लगा के वापस से सब में, ठीक है ना। अब लेकिन अपन क्या करेंगे, अब साइन कॉस और tan तीन जो मुख्य मान है उनको ज्ञात कर लेंगे। बाकी के तीन मान साइन कॉस और tan ये मुख्य मान तीनों ज्ञात करेंगे ASTC नियम से। बाकी के जो तीन मान है वो इनके विक्रम करके ज्ञात कर लेंगे। tan का उल्टा cot हो जाएगा, ठीक है ना, cos का उल्टा sec हो जाएगा, और sin का उल्टा cosec हो जाएगा। उल्टे से मतलब हर और अंश को आपस में बदल देना है। अब अपन ने लिखा 150 डिग्री के लिए, काय के लिए भाई, 150 के लिए। देखें
150 डिग्री के लिए, तो साइन 150 डिग्री। अभी देखो अपन ने 290 प्लस थीटा के रूप से निकाले, अब मैं इसको 180 माइनस से निकाल के बताता हूं। तो साइन 180 माइनस 30 कर दिया मैंने। 180 में से 30 घटाएंगे 150 ही बचेगा, लेकिन 180 माइनस थीटा 180 में से घटाएंगे तो रहेगा तो दूसरे में ही, तो दूसरे में साइन कैसा रहता है भाई, प्लस का, तो साइन 30। और दूसरे में देखो पहला चिन्ह ज्ञात करना, प्लस का कर लिया, दूसरे में 180 यहाँ है ही नहीं, तो जैसा है वैसे का वैसा ही लिखेंगे, यानी 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा पे साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा और कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। ये मान याद करने के लिए 4 थे। कहने का मतलब इसको ज्यादा याद रखने के लिए सुविधा की दृष्टि से अगर खड़ी लाइन का प्रयोग कर रहे हैं 90 और 270 तो बदलना है, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में। और यदि आड़ी लाइन का क्षैतिज रेखा का प्रयोग कर रहे हैं 180 और 360 तो नहीं बदलना, तो नहीं बदलना, ठीक है ना। साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब ऐसे ही मैंने कॉस निकाला, कॉस 150 तो लिखेंगे कॉस 180 माइनस 30। सबसे पहला काम कोण के लिए चिन्ह ज्ञात करना, तो बताओ 150 दूसरे में कॉस कैसा है, माइनस का, तो माइनस लिख दिया। दूसरा मान देखो 180 पे कॉस का कॉस लिखना है, तो क्या लिखेंगे, कॉस 30। कॉस 30 का मान √3/2, यहां लिख देता हूं मैं 1/2 माइनस √3/2। फिर निकाला मैंने tan 150, तो क्या लिखेंगे बेटा, tan 180 माइनस 30 लिखेंगे ना। 180 माइनस 30 दूसरे में tan का है माइनस का, तो सबसे पहले तो माइनस लगाएंगे। कोण के लिए चिन्ह ज्ञात करना, चिन्ह ज्ञात कर लिया मैंने, फिर मान लिखना, तो 180 पे tan का tan ही लिखना है, tan 30 डिग्री, तो tan 30 का मान हो गया 1/√3, तो माइनस 1/√3। अब मैंने क्या किया, कॉट के लिए tan को उल्टा कर दिया, सेक के लिए कोसेक, कॉस को उल्टा कर दिया, कोसेक के लिए साइन को उल्टा कर दिया, तो माइनस √3 माइनस 2/√3 और देखो इसको अंश और हर को आपस में बदलना है केवल। सारे मान आ गए, हाँ कि ना। अब 180 डिग्री के लिए देखें, 180 डिग्री के लिए 180 डिग्री के लिए 180 डिग्री के लिए तो साइन 180 डिग्री, तो मैंने लिखा साइन 180 माइनस 0, प्लस 0 भी लिख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। दूसरे चतुर्थांश में साइन कैसा भाई, प्लस का, तो चिन्ह हो गया प्लस का, मान 180 पे साइन का साइन लिखना है, साइन 0 का मान 0। देखो मैं 180 प्लस 0 लिखता तो तीसरे में आता 180 प्लस थीटा, तीसरे में मान के चलते, तीसरे में साइन माइनस का तो माइनस साइन 0, लेकिन 0 प्लस का और माइनस का होता नहीं है, तो 0 तो 0 होता है। कॉस में देखें, कॉस 180 तो लिखा कॉस 180 माइनस 0। ध्यान से देखना, 180 माइनस थीटा, चिन्ह देखेंगे माइनस का आएगा, माइनस लगा दिया, आएगा कि नहीं भाई। फिर 180 पे कॉस का कॉस ही लिखना है, तो क्या लिखेंगे, कॉस 0, कॉस 0 का मान 1, तो माइनस का 1 हो गया, 0 माइनस 1। फिर निकाला मैंने tan 180, तो tan 180 माइनस 0, 180 प्लस 0 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं आएगा, माइनस tan 0, 0 का मान होता है 0। अब बाकी के मान
कैसे निकालूंगा? व्युत्क्रम करके। 0 को उल्टा करना है तो 0 के बटे में 1 लगाया, इसको उल्टा करेंगे तो 1 बटे 0 को क्या लिखते हैं भाई? अनंत। क्या लिखते हैं? अनंत। क्या लिखेंगे भाई? अनंत। ऐसे ही इसको उल्टा किया तो अंडर रूट 3 बटा माइनस 2, अंडर रूट 3 बटा माइनस 2, और इसको उल्टा करेंगे तो 1 बटा 2, 1 बटा 2। अब यहां पे गौर करें अपन कॉट में, तो यहाँ पे ये -0 आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? -0, तो ये माइनस अनंत आएगा। बस इसका यहां ध्यान रखें, क्या आएगा? माइनस अनंत। कितना आएगा भाई? माइनस अनंत। हाँ कि ना? इस तरीके से मैंने यहाँ 180 डिग्री तक के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात किए हैं। अब आपको क्या करना है कि आगे 180 से आगे 360 तक के मान इसी एएसटीसी नियम की सहायता से ज्ञात करने हैं। भाई देखें, मैंने अभी 180 तक के मान निकाल लिए थे, अब आपको 180 से आगे 360 तक के मान निकालने हैं। तो मैं यहाँ पे केवल साइन के मान निकाल रहा हूं, बाकी के अपन को जो टेबल थी वो पूरी करनी है। जैसे मैंने निकाला साइन 210 डिग्री का, तो देखो सबसे पहला कोण के लिए चिन्ह ज्ञात करना, तो 210 डिग्री 180 से बड़ा है कोण और 270 से छोटा है, तो निश्चित तौर पे तीसरे चतुर्थांश में आएगा। सबसे पहले तो मैंने इसको लिखा 180 प्लस 30। अब दिमाग में ये रखना है 180 प्लस लिखना है या 270 माइनस, ठीक है ना? तो 180 प्लस 30, पहले चिन्ह ज्ञात कर लिया मैंने, माइनस का हो गया। कोण के लिए चिन्ह ज्ञात करना, तो 210 डिग्री 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में टेन और कॉट धनात्मक है, साइन कोसेक बाकी के सब कैसे है? नेगेटिव है, तो मैंने माइनस लगा लिया। अब देखो मान लिखना 180 पे साइन का साइन लिखना है, तो मैंने लिख दिया साइन 30। साइन 30 का मान 1/2, तो -1/2 आ गया, माइनस के 1/2। फिर मैंने निकाला साइन 225 का, भाई कितने का? साइन 225 का, तो देखे साइन 180 प्लस 45 लिख दिया मैंने इसको, 180 प्लस 45। तो पहला काम कोण के लिए चिन्ह ज्ञात करना, तो चिन्ह का आएगा माइनस का, लगा दिया। फिर दूसरा मान लिखना, तो 180 लिखा हुआ है, 180 पे साइन का साइन लिखना है, तो साइन 45, और साइन 45 का मान लिखने पे -1/√2। फिर लिखा 240, साइन 240 डिग्री, तो इसको पढ़ने लगा साइन 180 प्लस 7। पहला काम चिन्ह देखना, कोण के लिए चिन्ह ज्ञात करना, माइनस का है चिन्ह, ठीक है ना? फिर मान लिखना 180 पे क्या लिखना है? साइन को साइन में लिखना है, साइन 60, साइन 60 का मान लिखने पे -√3/2। फिर 270 देखते हैं, साइन 270 डिग्री। अब इसको मैं 180 प्लस 90 लिख सकता हूं और 270 -0, तो मैंने 270 -0 लिखा, ठीक है ना? तीसरे में मान के चलूंगा या 270 प्लस 0, चौथे में मान के चलूंगा, लेकिन दोनों में ही साइन माइनस का रहेगा ना भाई? हाँ के ना? बोलो। पहला काम कोण के लिए चिन्ह ज्ञात करना, मैंने चिन्ह ज्ञात कर लिया माइनस का। अब दूसरा काम क्या है? मान लिखना, तो देखो 270 पे क्या करना है? साइन को कॉस में लिखना है, तो cos 0 का मान 1 होता है, तो -1 आ जाएगा। इस तरीके से हमें साइन के मान निकल गए 270 तक। अब आपको इसी तरीके से जो नीचे लिखे हुए थे टेबल, उसी टेबल को आगे बढ़ा देना है, 270 तक आ जाएगी, ठीक है ना भाई? कॉस के, टेन के, कॉट के, सेक के, कोसेक के सभी मान निकालने हैं। 210, 225, 240 और 270।
अब मैं साइन के लिए 360 तक के बनाए दे रहा हूं, ठीक है ना भाई। लुक एट साइन में एक और टेबल बनाए दे रहा हूं यहां, काय के 270 प्लस 30 300 डिग्री का, फिर 270 प्लस 45 315 330 और 360 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिए साइन 300 डिग्री, साइन इसको लेगा 270 प्लस 30 300 हो जाएगा। पहला काम कोण के लिए चिन्ह ज्ञात करना। अब आप शायद बता सकते हैं एएसटीसी नियम से ये चौथे चतुर्थांश में आ रहा है 300 डिग्री ना पे, और साइन कैसा है माइनस का, तो पहले चिन्ह ज्ञात कर लिया, माइनस हो गया। फिर मान देखो 270 पे साइन को काय में लिखना है भाई, कॉस में, तो कॉस 30 का मान √3/2, तो 300 का हो गया √3/2 माइनस में, ठीक है ना। फिर मैंने निकाला 315, साइन 315 को मैंने लिखा साइन 270 प्लस 45। ये प्लस के बाद क्या लिखना है उसको ऐसे कर लिया करें, जैसे 300 है तो 270 घटा दें उसमें से, या 360 में से उसको घटा दें, तो अपने आप निकल के आ जाएगा न्यूमर कितना जोड़ना या घटाना है, ठीक है ना। पहला काम कोण के लिए चिन्ह ज्ञात करना, एएसटीसी नियम के द्वारा चिन्ह आ गया माइनस का, आ गया ना भाई। अब 270 प्लस पे मान लिखने में क्या आएगा, साइन को बदल देंगे कॉस में, कॉस 45 1/√2 माइनस का, ठीक है ना। फिर अपन काय के निकालेंगे 330 डिग्री के, 330 साइन 330 डिग्री, साइन इसको मैंने लिखा 360 माइनस 30, 360 माइनस 30, 330 आ रहा है ना भाई। देखो पहला काम चिन्ह देखना, चिन्ह तो काय का आ रहा है माइनस का, 330 यही आएगा माइनस का, हाँ कि ना, बोलो 360 में से 30 घटाएंगे 330 यही आएगा, ठीक है ना, माइनस का। फिर मान लिखना, तो देखो 360 में साइन का साइन ही लिखना है, तो साइन 30 का मान लिखने पे 1/2, तो माइनस के 1/2 आ गया। अब अपन लिखेंगे 360 साइन 360 डिग्री, तो मैंने लिखा साइन 360 प्लस 0 लिखूं या माइनस 0 लिखूं, प्लस 0 लिखूंगा, पहले में जाएगा माइनस 0 लिखूंगा तो चौथे में आएगा, ठीक है ना। अगर 360 माइनस 0 लिखता तो मैं इसको चौथे चतुर्थांश में कंसीडर करता, तो माइनस लगाता और फिर मान लिखता तो साइन 0, और 360 प्लस करूंगा तो पहले में प्लस 0, लेकिन 0 तो 0 ही होता है ना भाई, आगे ना, तो प्लस का 0 ही अपन लेंगे, 0 बिना साइन के लिखा जाता है, 0 आ गया। अब इसके बाद आपको बाकी के सभी मानों के लिए 360 डिग्री तक की टेबल बनानी है। आज घर पे वीडियो को बार बार देखना और बनाने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियोस में अपन 360 से बड़े मान के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे तथा ऋणात्मक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, ये अपन डिस्क्राइब करेंगे। जब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले लाइक करें और उसको YouTube चैनल को, मेरे YouTube चैनल को संजय सोनी मैथमेटिक्स बाय संजय सोनी के नाम से YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखेंगे तो जो चैनल आए खुलेगा उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगले वीडियोस के लिए आपको पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ वीडियो आ गया, और आप उसको देखकर अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर सकते हैं। भगवती संस्थान आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की मंगल कामना करता है। धन्यवाद।